बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस इक्वेशन की बात कर रहे हैं जी, लीनियर की। तो सबसे पहले होमोजीनियस क्या बताएं जी, क्या होता है जी। अगर इस तरह की इक्वेशन हो और इक्वल टू ज़ीरो हो तो हम कह देंगे वो होमोजीनियस है। और लीनियर कब होती है? जब इनकी पावर्स सेम, जैसे कि यहाँ पे इसकी पावर भी वन है, इसकी पावर भी वन है, तो इसकी पावर भी वन है। पी एंड क्यू यहाँ पर क्या है जी? कॉन्स्टेंट है। तो नॉन होमोजीनियस कब होगी? जब इस तरह की इक्वेशन होगी और इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा, तब हम कह देंगे कि ये एक हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। इसको हल करने के लिए जो जनरल सोल्यूशन है वो होता है y इक्वल टू सी की पावर सी ई की पावर एम एक्स। और इसमें सी क्या है जी? कांस्टेंट है। इसके तीन तरह के केस हैं जी, केस नंबर 1, 2 एंड 3। केस नंबर 1 क्या है जी? M1 एंड M2 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट इन रूट्स। M1 और M2 रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे रूट्स के अंदर। और इसका सोल्यूशन क्या होगा? y इक्वल टू सी वन ई की पावर M1x प्लस सी टू ई की पावर M2x। C1 एंड C2 आर कॉन्स्टेंट। C1 और C2 इसमें कॉन्स्टेंट है। M1 और M2 निकालेंगे कैसे? वो हम रूट्स के जरिए निकालेंगे। हमारे पास इस तरह से इक्वेशन दी होगी, उसके हम रूट्स बनाएंगे और वहाँ से M1 और M2 की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 है कि M1 और M2 आर रियल बट सेम इन रूट्स। होंगे वो रियल, कोई ना कोई नंबर होगा, 2, 3, 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो होंगे भी सेम। जैसे ऊपर M1 अगर 5 है तो M2 5 नहीं, कुछ और होगा। लेकिन यहाँ पे अगर M1 5 है तो M2 भी 5 होगा। जब इस तरह के केस आ जाएगा तब हम y इक्वल टू ले लेंगे C1 प्लस C2x ब्रैकेट बंद e की पावर mx। और इसमें भी C1 और C2 जो है वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा। केस नंबर 3 क्या है? इफ द रूट्स आर इमेजिनरी एंड कम्प्लेक्स कंजुगेट दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बी। जब हमारे पास रूट्स जो होंगे वो अल्फा आयोटा बी की शेप में चले जाएंगे, तब हम ये वाला जो है सोल्यूशन इस्तेमाल करेंगे। y इक्वल टू ई की पावर अल्फा एक्स सी वन कोज ऑफ बीटा एक्स प्लस सी टू साइन ऑफ बीटा एक्स। इसमें C1 और C2 जो है वो कॉन्स्टेंट है। तो क्वेश्चन करते हैं जी, फिर हमें समझ आएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है जी, सही है। तो इसको हम हल करेंगे। केस नंबर 1 पहले करते हैं, फिर केस नंबर 2, फिर केस नंबर 3। तो केस नंबर 1 क्या है? हमारे पास हमने कहा था कि इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा जिसमें उनकी जो है वो इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो हम कह देंगे कि ये होमोजीनियस है। और इनकी पावर सेम होगी तो हम कह देंगे जी ये लीनियर है। तो यहाँ पर चेक कर लें, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है। तो सेकंड डेरिवेटिव को हम y डबल डैश भी लिख सकते हैं, सिंगल डेरिवेटिव को y डैश लिखते हैं और ये साथ वैसे आ गया। तो हमने कहा था जो हमारे पास जनरल सोल्यूशन है वो है जी y इक्वल टू सी ई की पावर एम एक्स। तो हमें y मिल गया, y डैश चाहिए। y डैश क्या होता है जी? y डैश विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के हिसाब से c कांस्टेंट है, e की पावर एम एक्स वैसे का वैसे आएगा। तो यहाँ पर इसका गेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे m कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 होगा तो हम साथ m लिख देंगे। y डबल डैश भी चाहिए तो y डबल डैश करते हैं जी। y डबल डैश c भी कांस्टेंट है, साथ m भी कांस्टेंट है x के हिसाब से, तो e की पावर mx का करेंगे जी, mx ही आएगा। तो mx के साथ जब करेंगे तो इसमें x का तो 1 हो जाएगा, लेकिन m बच जाएगा तो m साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो स्क्वायर कर देंगे। अब इन सब की वैल्यू को हम ऊपर पुट करेंगे। डबल डैश की वैल्यू वहाँ पुट करते हैं तो वो आता जी पुट द वैल्यू ऑफ y डैश एंड y डबल डैश। तो इन सब की वैल्यू को वहाँ पुट करते हैं जी। y डबल डैश की वैल्यू क्या है जी? सी एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स माइनस 5। y डैश की वैल्यू क्या है जी? सी एम ई की पावर एम एक्स प्लस 6। y की वैल्यू क्या है जी? सी ई की पावर एम एक्स इक्वल टू 0। इन सब में से देखें जी सी ई की पावर एम एक्स कॉमन आ रहा है, तो सब में से ई की पावर एम एक्स इन सबको कॉमन लेते हैं। बाकी का बचा जी एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 कॉमन आ जाएगा। तो ये इस साइड पे है तो इसको उधर 0 है तो उधर लेके जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा? बाकी हमारे पास बचेगा जी एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसके अब रूट्स बनाते हैं जी, फैक्टर बनाते हैं सबसे पहले। तो ये बन जाएगा माइनस 3m माइनस 2m प्लस 6 इक्वल टू
0। यहाँ से m कॉमन लेते हैं जी, तो m कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा m माइनस 3, और यहाँ से -2 कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा m माइनस 3। तो देखें जी m माइनस 3 और m माइनस 2 ये इसके बन गए जी। तो यहाँ से m की एक वैल्यू आ जाएगी m माइनस 3 इक्वल टू 0 और m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू m1 की वैल्यू आ गई 3 और m2 की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 2। तो हमने कहा था जब हमारे पास वैल्यूज़ जो होंगी वो होंगी m1 और m2 रियल आएंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, रियल आएंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, तब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे जी, ये वाला। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जी हमारा जो क्वेश्चन है उसमें m1 और m2 की वैल्यू जो है वो देख लें, रियल है डिस्टिंक्ट है। रियल से मुराद है कि 3 और 2 है और अलग अलग भी है। तो हमने कहा था जब 3 और 2 होगी और अलग अलग होगी तब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो वहाँ पर अब वैल्यू को पुट करते हैं जी, y इक्वल टू c1 e की पावर m1 की जगह m1 की वैल्यू वो आ जाएगी 3x प्लस c2 e की पावर m2 की जगह m2 की वैल्यू तो वो होगी 2। तो ये इसका आंसर है। देखें जी नीचे m1 एंड m2 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट इन रूट्स। तो वो रियल थे, मतलब 2 या 3 कुछ न कुछ नंबर आ रहा था तो उसकी वैल्यू आ गई है। बाद में हमने कहा था कि जब इसकी वैल्यू निकल आएगी m1 और m2 की तो हम सिर्फ सोल्यूशन के अंदर पुट कर देंगे। तो हमने c1 की जगह c1 लिख दिया और जहाँ पे ये सोल्यूशन था m1 की जगह जो m1 की वैल्यू निकली वो पुट कर दिया और m2 की जगह जो m2 की वैल्यू निकली वो पुट कर दिया। जस्ट हमने सारे क्वेश्चन इसी तरह से करने हैं, हमारे पास जो रूट्स निकलेंगे वो इस तरह से निकलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर से मुराद है सेकंड डेरिवेटिव। होमोजीनियस इक्वेशन कौन सी होती है, जब इसका इस तरह की इक्वेशन इक्वल टू 0 आ जाए तब हम कहते हैं जी होमोजीनियस है, जब 0 ना आए तब हम कहते हैं जी नॉन होमोजीनियस है। लीनियरिटी कैसे चेक करते हैं कि अगर उनकी पावर सेम हो, जैसे कि इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो हम इसको लीनियर इक्वेशन भी कह देंगे। सही है। तो जो इसका जनरल सोल्यूशन होता है इसको हल करने का सेकंड डेरिवेटिव होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को, उसका जनरल सोल्यूशन ये है जी y इक्वल टू सी की पावर mx। सी इसमें कांस्टेंट है जी। केस नंबर 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। केस नंबर 2 है जी। केस नंबर 2 क्या था जी, m1 और m2 जो है वो रियल होंगे बट सेम इन रूट्स होंगे। रूट्स के अंदर m1 और m2 की वैल्यू निकालेंगे जो कि रियल होगी लेकिन होगी सेम। तब हम ये वाला सोल्यूशन इस्तेमाल करेंगे, y इक्वल टू c1 प्लस c2x e की पावर mx। और इसमें c1 और c2 क्या है जी, कॉन्स्टेंट है। क्वेश्चन करते हैं इंशाल्लाह फिर हमें समझ आएगी। ये हमारे पास क्वेश्चन है जी केस नंबर 2 के हिसाब से m1 और m2 आर रियल है बट सेम इन रूट्स हैं। तब हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो होगा जनाब ये c1 प्लस c2x e की पावर mx। सही है। तो जो हमारे पास जनरल सोल्यूशन होता है वो होता है y इक्वल टू सी ई की पावर mx। सबसे पहले डी स्केयर से क्या मुराद है, सेकंड डेरिवेटिव। तो मैं सबसे पहले डी स्केयर को सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y इस तरह लिख रहा हूँ, माइनस 6 सिंगल डी से क्या मुराद है जी, सिंगल डेरिवेटिव स्केयर से क्या मुराद है जी, डबल डेरिवेटिव, प्लस 9y इक्वल टू 0। ठीक है। तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन है वो है कि y इक्वल टू सी ई की पावर mx। तो हम लिख लेते हैं जी जो जनरल सोल्यूशन है y सी ई की पावर mx। सही है। हमारी इक्वेशन के अंदर y इस्तेमाल है, y डैश या y डबल डैश है। तो y हमारे पास मौजूद है, हम y डैश निकाल लेते हैं। y डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो x के हिसाब से उसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा c कॉन्स्टेंट c e की पावर mx का e की पावर mx आ जाएगा। mx का फर्दर करेंगे तो सिर्फ m बच जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। हमारे पास y डैश है क्या, y डबल डैश निकाल लेते हैं। y डबल डैश क्या होगा जी इसका डेरिवेटिव अगेन लेना है तो c और m यहाँ पे कांस्टेंट है वो हम लिख दिए हैं जी। e की पावर mx का डेरिवेटिव e की पावर mx होता है। सही है। mx का फर्दर लेंगे, x का 1 होगा तो m बच जाएगा, m इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो m स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो y डैश y डबल डैश की वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। तो इसके अंदर पुट करते हैं जी, y डबल डैश की वैल्यू क्या है जी, c m स्क्वायर e की पावर mx माइनस 6 y डैश की वैल्यू क्या है जी, c e की पावर mx प्लस 9 y की वैल्यू क्या है जी, y की वैल्यू c e की पावर mx इक्वल टू 0। इन सब में से देखें जी e की पावर c e की पावर mx कॉमन आ रहा है तो बाकी का बच जाएगा m स्क्वायर माइनस 6m, यहाँ पे m भी आएगा 6m, ये देख रहे हैं
6m, सही है, प्लस 9 इक्वल टू 0, सही है। तो यहाँ से इस c की पावर ई एम एक्स को मैं उस साइड पे ले जाता हूँ, वो बन जाएगा 0, बाकी का बचेगा जी m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से हम रूट्स निकालेंगे, m1 और m2 की वैल्यू निकाल लेंगे। m1 और m2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो निकलेगी जनाब। इसको हल करते हैं फर्दर, तो कैसे सोल्व होगा, m स्क्वायर, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 3m माइनस 3m के अंदर, ताकि हमारे रूट्स बन सके, प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m कॉमन ले लेते हैं जी। अब यहाँ से देखें जी, मैंने इसको डिवाइड कर दिया जी, m स्क्वायर जो था इसको मैंने -3 यहाँ से m कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से -3, तो बाकी हमारे पास बच गया जी m-3, यहाँ पे फैक्टर बन गया, तो m-3 तो 0। यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू आप चेक कर सकते हैं कि वो आ रही है जी 3 और 3, m1 की और भी और m2 की। तो हमने कहा था जब वो सेम होंगी, m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू सेम होगी, रियल होगी और सेम होगी, तब हम ये वाला जो है सोल्यूशन इस्तेमाल करेंगे। तो y इक्वल टू c1 प्लस c2x जो है वो हम यहाँ से लिखेंगे, तो लिखते हैं जी y इक्वल टू c1 प्लस c2x ई की पावर mx, m की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 और यहाँ पे x। तो ये हमारा क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, केस नंबर 3 है जी। इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन होगी, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, सेकंड डेरिवेटिव, पहले सारी बात डिस्कस कर चुके हैं जी। तो अब जो है वो केस नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इफ़ द रूट्स आर इमेजिनरी एंड कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट दैट इज इन द फॉर्म अल्फा प्लस आयोटा बी की शेप में होगा, तो हम ये नीचे वाला सोल्यूशन जो है y इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा एक्स c1 कोस ऑफ बीटा एक्स प्लस c2 साइन ऑफ बीटा एक्स c1 प्लस एंड c2 आर कॉन्स्टेंट, सही है। क्वेश्चन करते हैं इंशाल्लाह, फिर हमें समझ आएगा कि बेसिकली है क्या। जो हमारे पास जनरल सोल्यूशन है वो है जी, इफ़ द रूट्स आर इमेजिनरी, तब ये वाला सोल्यूशन इस्तेमाल होगा, सही है। तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन y इक्वल टू सी ई की पावर एम एक्स होता है, तो हमें y डैश चाहिए। y डैश कैसे निकलेगा जी, पहले भी बता चुका हूँ, c कॉन्स्टेंट आ जाएगा, e की पावर एम एक्स का डेरिवेटिव e की पावर एम एक्स, और एम एक्स का फर्दर m आएगा। इसी तरह y डबल डैश का क्या होगा जी, c m कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट आएगी e की पावर एम एक्स का e की पावर एम एक्स का फर्दर क्या आएगा, सिर्फ m बचेगा, तो m इधर मल्टीपल आ जाएगा, वो m स्क्वायर हो जाएगा। इन सब की जगह वैल्यू को वहाँ पुट कर देते हैं जी। तो वहाँ पे पुट करते हैं तो क्या आएगा जी, c m स्क्वायर e की पावर एम एक्स प्लस c m e की पावर एम एक्स प्लस c e की पावर एम एक्स इक्वल टू 0। तो इन सब में से जनाब c e की पावर एम एक्स कॉमन आ रहा है, बाकी क्या बचता जी, m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। वो ये इस साइड पे चला जाएगा, 0 हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा जो m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। इनके जनाब हम अगर इसको फर्दर हल करना चाह रहे हैं तो ये हमसे नहीं हो रहा, तो यहाँ पे मैं जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाता हूँ, तो वो होता है जी -20b जमा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो माइनस b की वैल्यू क्या है जी, 1 जमा माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है 1, c क्या है 1, तो नीचे 2a की वैल्यू क्या है जी 1। यहाँ से ये a की वैल्यू होती है, ये b की वैल्यू है, ये c की वैल्यू, a भी 1 है, b भी 1 है, c भी 1 है। तो इसको फर्दर हल करते हैं, वो होता है जी 1 जमा माइनस 1 माइनस 4 ओवर 2, सही है। तो ये बाकी बचे 1 जमा माइनस, ये बन जाएगा -3 ओवर 2, सही है। तो यहाँ से जमा माइनस मैं लिख देता हूँ आयोटा स्क्वायर, -1 को अलग कर लूँगा, सही है, -1 इंटू 3 इसको मैं लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया जी 1 जमा -1 का आयोटा स्क्वायर क्या आता है जी -1, तो इसकी जगह आयोटा स्क्वायर मैंने लिख दिया जी इंटू 3 ओवर 2। आयोटा स्क्वायर बाहर आ जाएगा क्योंकि ये अंडर रूट से कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा जी अंडर रूट में सिर्फ 3 नीचे 2। तो देख रहे हैं जी हमारा जो है वो आंसर आयोटा की शेप में आ गया। तो हमने कहा था जब आयोटा की शेप में होगा तब हम जो होगा इमेजिनरी होगा, तब हम ऊपर वाला जो है वो सोल्यूशन इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें जनाब हम इसको फर्दर हल कर लेते हैं जी। तो इसको अलग करते हैं 1/2 जमा माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2। तो हमें पता है ये जो होता है वो होता है अल्फा, और ये जो आयोटा के साथ होता है वो होता है जी बीटा। तो हम अपना सोल्यूशन
ये थोड़ा साफ नहीं लिखा गया, दोबारा लिखते हैं जी। ऊपर हमारे पास फार्मूला है ई की पावर अल्फा एक्स, तो अल्फा की जगह ई की पावर अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 हमने लिख दिया, सही है। ब्रैकेट C1 कोज ऑफ बीटा, बीटा क्या है जी √3/2, तो √3/2 x प्लस C2 साइन ऑफ बीटा एक्स, बीटा क्या है जी √3। जस्ट उनकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना और कुछ भी नहीं करना। तो यही इसका सोल्यूशन है जी। थैंक यू।